गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। इंस्टॉल हो गया आपका लिनक्स? हाँ सर, लिनक्स सर इंस्टॉल हो गया सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और सर ये भी लैपटॉप बन गया सर, शाम में गए थे स्टोर में। तो वो सर लैपटॉप के पीछे एक छोटा सा बैटरी होता है ना सर, इंटरनली। हाँ हाँ। एक तो बड़ा वाला बैटरी होता है, एक छोटा सा व्हाइट का, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो कैरम बोर्ड जैसा, हाँ मतलब वो नहीं बटन होती बटन छोटी सेल सा। होता है, हाँ। वो जो हाँ, ये बटन के लिए शेल होता सर, है, वही मतलब सीमोस मेरा सीमोस का खराब हो गया था। स्टेटस रखता है। यस सर। अच्छा। वही खराब हो गया था मतलब, तो उसी को चेंज करवाना पड़ा। चलिए फिर काम करने लगा ना? हाँ सर, काम करने लगा सर। सर इस लैपटॉप का भी सर आई थिंक 7 साल हो चुका है सर एज। अच्छा। मेरा वाला भी अभी तक तो बैटरी खत्म नहीं, बैटरी खत्म होने से, लेकिन ये होता है सिर्फ एक ये एक मैसेज आता होगा कि ये नहीं हो पा रहा है, मतलब बूट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शन देता है बूट करने के लिए तो आगे। सर वो एक बार पहले सर मुझे, मतलब लास्ट टाइम सर बूट सेक्शन आया था सर। अच्छा। हाँ तो सर, तो वो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज था, तो मेरा लैपटॉप ही मतलब ऑफ हो गया। हम्म। बायो ओपन हुआ था सर वो मोन स्क्रीन। अच्छा। बट सर वो मतलब लैपटॉप ही फट गया था, कंप्लीट डिस्चार्ज था एक उस टाइम लैपटॉप से। हम्म। तो सोचे कल मॉर्निंग चार्ज करके ऑन करेंगे, तो पता चला कि ऑन ही नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ा होगा, बैटरी का दाम तो ज़्यादा नहीं होता है, 30-40 रुपीज़ होता है, बाकी जो सर्विस चार्ज लिया हो। यस सर, वो उसका था ही कि 500 हम एटलीस्ट लेंगे। अच्छा। हाँ प्रॉब्लम सर, यहाँ पता होने फाइव से हंड्रेड 30-40 रुपीज़ में सर्विस हो चार्ज ले जाता था। लेते हैं सर। यस सर। हाँ तो उसको तो सर खुद भी चेंज कर सकता था सर, उसको बस हम्म। पता ही नहीं था। हम्म। चलिए। चलिए तो ये ट्राई करके देखते हैं। ओके सर सो जो हाँ, प्रोजेक्ट में करते हैं उसी में देखेंगे सर। ये कहीं पे भी देख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट कर कहीं पे भी देख सकते हैं इसको, तो क्योंकि हम लोग को एक बार चेक कर लेना है सेशन हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो किसी भी यस प्रोजेक्ट में सर। ट्राई कर सकते हैं, जैसे सुबह पीएचपी मैंने एक बैच में ट्राई भी किया था, ये एक स्कूल का डेमो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कुछ इंटर्न्स के साथ में। तो वहाँ पे भी मैंने ये ट्राई किया हुआ था। इसमें भी एक असाइनमेंट, एक होमवर्क चाहने से कर सकते हैं आप, ठीक है ना? कि जैसे ये लोग के साथ तो मैंने छोड़ दिया, ये लोग के साथ नहीं कर सकते बिकॉज ये लोग बहुत नया है, ठीक है, पीएचपी में। तो जैसे ये जैसे होम पेज हो गया इसका ना, ठीक है। अब यस सर। इसमें अंदर में एक डैशबोर्ड नाम का एक पेज है, तो ये देखिए डैशबोर्ड भी है। तो अभी जब जाइएगा तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, इनवैलिड सेशन प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू करके, है ना, ठीक है। तो जब तक लॉग इन नहीं किया हो तो इसका मतलब इसमें सेशन एम्प्लॉयड है, सेशन डाला हुआ है, ठीक है। तो अब जब हम डालते हैं वो, जैसे रूट ही दिया हुआ था, जैसे और ये करते हैं तो इसे डैशबोर्ड इस तरह से आ गया ना। और अभी तक लॉग आउट इसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दूसरा जगह में अगर ओपन करना चाहते हैं तो इजीली हो जाएगा, इनफैक्ट अगर ये टैब बंद भी कर दीजिएगा, क्योंकि 20 मिनट्स का टाइम आउट, 24 मिनट्स का पीएचपी बाई डिफॉल्ट है ना, देखिए खुल जाएगा, है ना। और इस ब्राउजर को बंद करके फिर दूसरा ब्राउजर में कीजिएगा तो फिर नहीं आएगा ये, ठीक है। तो दिस इज सेशन एक्चुअली, है ना, यही चीज हमको वहां पे भी डॉट नेट में ट्राई करना है, बट फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क के तरह से ट्राई करना होगा, ठीक है।
अब देखिए फ्रेमवर्क्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि देखिए आई हैड डन जेंगो कुछ साल हो गए किया, कुछ साल क्या बहुत साल हो गया, मतलब जब नया नया आया था तो ऐसे ट्राई किया था मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी मौका नहीं मिला उस पर काम करने का। रिसेंटली जैसे बताया भी था मैंने, तो एक स्टूडेंट है वो ट्राई कर रहा है, रोज कुछ ना कुछ मैसेज करते रहता है। जैसे कल मैसेज किया, सर बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है, जेंगो में, है ना, इस तरह से एक मैसेज किया। तो व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने यस। बोला कि चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तब रिवाइज करने के लिए प्रैक्टिकल तो टाइम नहीं था, ठीक है, तो मैंने w3schools.com में इसे जेंगो, ये प्रोनाउंसिएशन तो मैंने उसको बताने के लिए, क्योंकि वो हमेशा डी जेंगो प्रोनाउंस करता था ना, बट इफ यू लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन इट्स जेंगो, ठीक है। ये देखिए आ भी रहा है ना, जेंगो करके, यस ठीक सर। है, तो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। तो और जबकि ये लड़का मतलब कहीं और से वो कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है बोलता है इसमें, ठीक है ना। फिर वही मैंने बोला भाई इंटर्नशिप वैसे कर रहे तो वो लोग नहीं हेल्प करता है इसमें। तो अगर नहीं, वो लोग असाइनमेंट यस टास्क देके रखा हुआ है और वो टास्क कंप्लीट करके देना है, किस तरह से, एनी हाउ टास्क कंप्लीट करना है, तो फिर काहेगा इंटर्नशिप को एक तरह से देखा जाए तो। और यस सर। प्रॉब्लम्स भी क्या है, प्रॉब्लम्स भी कॉमन, ठीक है, कि आप एक टू डू लिस्ट बना लो, ठीक है, या समथिंग आपने उस तरह से कॉमन दिया है तो वो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये फिर क्या का इंटर्नशिप हुआ है, तो मतलब दिस इज अ न्यू वे ऑफ मेकिंग मनी आई थिंक, है ना, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग होता है ना, ये क्राउड फंडिंग का नया तरीका होता है, मतलब दिमाग का कमी नहीं तुम्हें है, ठीक है, कुछ भी करके, यस। तो मतलब खाली पैसा कमाना है हम लोग, है ना, ठीक है। हम लोग भी बुद्धू है सबसे बड़ा, ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी फंसते हैं इन लोगों के पीछे में। तो खैर वट एवर इट इज, ठीक है। तो अभी जैसे मैं भी देख रहा था कि जैसे ट्यूटोरियल अगर आप देखिएगा तो इवन w3schools.com का भी है, तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है बहुत, ठीक है। अब जिसको आता है उसके लिए इजी है, बट अब फर्स्ट टाइमर्स के लिए मुझे लगता है तो मुश्किल होगा ये, ठीक है। तो जैसे ये सब तो मालूम है हम लोगों को कि एक बैकएंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है और बिल्ड करना आसान कर देता है। फिर लर्न बाय डूइंग, ठीक है। तो ये बता दिए कि मतलब ये सब चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम जेंगो के साथ में लोग इसको यूज करते हैं, सिक्वल लाइट को यूज करते हैं कई बार, है ना, ठीक है। तो माई सिक्वल को कम देखा गया है। तो क्या दिखा दिया कि दीज आर द थिंग्स यू शुड लर्न, ठीक है। तो अब जैसे इंट्रोडक्शन पे यहीं से जाते हैं हम लोग। तो दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, ठीक है, कि एक फ्रेमवर्क है जिससे कि आप वेबसाइट्स बना सकते हैं या वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। नाउ जेंगो टेक्स केयर ऑफ द डिफिकल्ट स्टफ्स, है ना, डिफिकल्ट स्टफ, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग योर वेबसाइट्स। मतलब वो जो रेडीमेड जो टेम्पलेट्स है उसका बात किया जा रहा है यहाँ पे ना। एम्फोसाइज ऑन रीयूजेबिलिटी ऑल्सो रिफर टू एज ड्राई, है ना, कि आप रिपीट मत कीजिए, कोई चीज एक बार बना कर रख लीजिए और उसी को बार बार यूज करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपके लिए रेडी टू यूज लॉगिन सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्राउड ऑपरेशंस के लिए आपको रेडी टू यूज चीजें मिल जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मोर और लेस हमको ASP.NET और वहां पे मिल जाता है, लारावेल मिल जाता है, बट इसमें जैसे बोला जाता है ज्यादा है, ठीक है, इसके अंदर में, है ना, ठीक है। और ये हेल्पफुल है जब आप डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स बनाते हैं तो बोला जा रहा है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ मॉडल व्यू कंट्रोलर यू हैव मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाता है, मतलब जो सबका रोल है ना दैट चेंजेस एक्चुअली, ठीक है। जैसे हमारा मॉडल तो वही रहता है जो वहां पे भी था, जो ASP.NET में है या जो लारावेल में है, द सेम मीनिंग, ठीक है, ऑफ मॉडल अप्लाइज हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, यहाँ पे भी सेम मीनिंग है। बट व्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारा वहाँ का व्यू ये होता था, है ना, दिस वाज आवर व्यू एक्चुअली, ठीक है, कि एक टेक्स्ट फाइल होता था, प्रेफरेबली HTML या कुछ भी हो सकता था, ठीक है, मतलब जिसमें HTML का टैग्स होता था सिंपली, ठीक है, जो कि हमारा वेब पेज का लेआउट है ना, ठीक है, और विथ सम लॉजिक ऑन हाउ टू डिस्प्ले द डेटा, है ना, ठीक है, बस ये रहता था उसके अंदर में टेम्पलेट, मतलब व्यू के अंदर में। तो अब वो व्यू का जगह टेम्पलेट ने ले लिया है, ठीक है। और जो हमारा कंट्रोलर होता था उसका जगह इसने ले लिया, हमारा कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडलर था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या हो जाता है, एक रिक्वेस्ट हैंडलर हो जाता है, देखिए ना, ठीक है। तो बस ये बात समझ में आ गया, यहाँ से इसको पढ़ा बस, चीजें क्लियर है ना। इफ यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ MVC तो MVT भी ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने बोला बिगनर्स शायद थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट लगे अगर सीरियसली जो इस पे आ रहा है, ठीक है, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, तो समझ में आ गया, ठीक है। अगेन मॉडल में बोला जा रहा है ORM यूज करे, तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ORMs, ठीक है। आपने एलोक्वेंट यूज किया लारावेल में, आपने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया, यहाँ पे हम एक तीसरे ORM पे काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह में हम लोग अटके हुए, ठीक है। तो वी आर वर्किंग विथ हाइबरनेट ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ जेंगो के पास में अपना ORM है, इसको जेंगो ORM बुलाया जाता है सिंपली, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वो ORM के साथ में यहाँ पे काम करने के लिए बोला जाएगा। तो मोरलेस थिंग्स विल बी सिमिलर, यहाँ पे भी माइग्रेशन होगा, ठीक है, जैसे सब जगह हमको मिल रहा है माइग्रेशन, है ना। फिर उसके बाद में यूजुअली बोला जा रहा है कि ये सब द मॉडल्स कहाँ होगा, models.py नाम का फोल्डर बनाया जाएगा, वहां पे होगा ये सब चीजें। ओके देन व्यू, व्यू को इसमें रखा जाएगा। व्यू क्या है समझ में आ गया हमको कि उसमें आप फंक्शंस बनाइएगा, मेथड्स बनाइएगा, ठीक है,
जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम करेगा, जैसे कि हम कंट्रोलर्स में करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स आर लाइक व्यूज, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन HTML का इस्तेमाल किया जाता है। बोल रहे हैं कि यू कैन यूज अदर्स ऑल्सो, बट ठीक है, हम प्लेन HTML का इस्तेमाल करेंगे लाइक दैट, ठीक है। और उसमें मार्कअप्स ही होगा, एंड ऑब्वियसली ठीक है, वो जेंगो का कुछ कुछ बीच बीच में आएगा, जैसे इस सेम सिंटेक्स हम यूज करें लारावेल में भी, ठीक है। समटाइम्स सेम सिंटेक्स वे यूजिंग इन जो रेजर सिंटेक्स है, वहां पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखिए एक ही चीज है जिसको अलग अलग लैंग्वेज में बोला जा रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको पकड़ में आ गया, ठीक है, बैकग्राउंड सही से ना, तो कोई भी फ्रेमवर्क सीखना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। फिर ये देखिए जो हमारा राउट्स हम लोग बुला रहे हैं किसी किसी फ्रेमवर्क्स में, तो दैट राउट्स आर नोन एज URLs हियर, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू जावा, ठीक है। जावा में भी वैसा ही है, URLs की तरह कुछ कुछ काम होता है वहां पे भी। तो देखिए वहां पे भी एक फाइल रखा जाता है जो कि URLs के लिए होता है, ठीक है, कि कहाँ पे जाइएगा तो कहाँ लेके जाएगा आपको, सिंपली, है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो फिर थोड़ा सा हिस्ट्री बताया, फिर आगे जाएगा कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, कैसे व्यू बनाइए, क्या होगा, ठीक है, पूरा करंट यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इफ यू फॉलो दिस, आई थिंक कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट इसको सीख लीजिएगा, है ना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको भी इच्छा हो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वेर एवर स्टक यू कैन आस्क, ठीक है, कि ये क्या है, नहीं है, इस तरह से, है ना। तो ये सब जैसे ये हो सकता है पार्ट टाइम टाइप से, जब लीजर में बैठे हुए, जब एक्चुअल काम करने का मन नहीं करता, तो उस समय में आप इस पे काम कर सकते हैं, जैसे मैं भी वही करता हूँ, ठीक है। तो जब मतलब एक्चुअल काम से थोड़ा थक जाते हैं, तो हम लोग ब्रेक लेने के लिए क्या करते हैं, ये सब चीज में दिमाग लगा लेते हैं। एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड आउट, आराम से आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था इसमें, ठीक है, व्हाट आई वाज टेलिंग हियर इज, ठीक है, कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि अब कहीं पे भी जाइए, कोई भी फ्रेमवर्क में जाइएगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट, ठीक है। अब वो लेआउट का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। अब मुझे बार बार लेआउट लिखना नहीं है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी तो लिखना पड़ रहा है, और अभी जो स्टूडेंट्स वो भी नए हैं, तो उनके साथ में मैंने ड्रॉप कर दिया इस कॉन्सेप्ट को, अभी मैंने बोला कि छोड़ो, जब बाद में एक्सपीरियंस हो गया तब दिखा जाएगा इसको। तो व्हाट सी, जब भी एक पेज बना रहे हैं हम लोग, डैशबोर्ड जैसे बनाया हमने, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, वो एक कोड जो मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है, ये इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, दिस इज आवर लेआउट, है ना, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, स्पेशली जब इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट होता है, तो फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ यू कैन नॉट डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दिस पेज, है ना। तो आप करते करते बीच में रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी कुछ नया डाला जा सकता है, ये भी कुछ नया डाला जा सकता है, ऐसे करके रियलाइज हो सकता है हम लोग को बीच बीच में, ठीक है। तो तब हमको डालना पड़ सकता है चीजें। तो अब देखिए कभी कभी वो नहीं हो पाता है, तो बाद में हम डालते हैं तो दिक्कत आ जा रहा है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मतलब क्योंकि ये देखिए ये तो कॉपी पेस्ट होगा ना अल्टीमेटली, ठीक है, इसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये कॉल हो, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग, इसको कॉल करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, इट शुड बी कॉल्ड। तो अब ये कैसे हो, कैसे किया जाए सब चीजें, तो एक्चुअली में, ठीक है, द सॉल्यूशन इज दिस एक्चुअली, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ वेब एप्लीकेशन हमको एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो रिक्वेस्ट हो वो रिक्वेस्ट पहुंचे एक कंसोल एप्लीकेशन के पास में, है ना, ठीक है। द रिक्वेस्ट शुड गो टू अ कंसोल एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ, मतलब या जो हमारा index.php जिसके पास हम जा ही रहे हैं, तो index.php में आप ऑलवेज कंसोल एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट अ कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आ रहा है वहां से उस रिक्वेस्ट को रीड करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मतलब फाइल्स पहुंचा सकते हैं हम, ठीक है। वी कैन डू द रिडायरेक्शन फ्रॉम देयर, ठीक है, हम रिडायरेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में कहीं ना कहीं हम इसको रीयूज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन रीयूज, वी मे रीयूज लेआउट में भी, है ना, ठीक है। इसको रीयूज करने की कोशिश कर सकते हैं कि इसके अंदर में, लेआउट के अंदर में हम क्या करें, हम उसको कॉल करें, ठीक है, जो हमारा पेजेस है उसको कॉल किया जाए। तो समथिंग कैन बी डन लाइक दैट, ठीक है। तो या पेज के अंदर में पहले हम लेआउट कॉल करें, थिंग्स मे बी लाइक दैट, है ना, ठीक है, कि जैसे जो भी हम पेज बनाए उसको कुछ इस तरह से बनाए, अब पता नहीं कैसे होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा इसके पीछे में। इसलिए क्या होता है वहां पे राउट्स का इस्तेमाल किया जाता है रादर देन, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पेज का URL का, है ना, ठीक है। तो हमको कुछ उस तरह से काम करना पड़ेगा, जैसे अभी तो हम लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर पेज के URL पे जा रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर गोइंग टू अ URL, है ना, ठीक है, सॉरी, ये देखिए एक URL पे जा रहे हैं, तो आप इस URL पे नहीं जाए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम एक इस पे जाए, जैसे ये डैशबोर्ड है ना, ठीक है, एंटर। तो अब देखिए अभी हम डैशबोर्ड पे गए, तो वो क्या किया, वो हमको यहाँ उठा के ला दिया, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक डैशबोर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करा, वो हमको रूट में लेके चला गया, देखिए दिस इज द रूट, ठीक है, वहां लेके चला गया।
तो लेकिन डैशबोर्ड पे करने, डैशबोर्ड पे जाना चाहिए था इसको, ठीक है। तो अब इसके लिए तो हमको एक वेब एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा कि मतलब एवरीथिंग ये जो भी है ये कहाँ जाए, ये इंडेक्स के पास में जाए, ठीक है। शुड गो टू इंडेक्स, इंडेक्स रीड करे यहाँ से, है ना, इंडेक्स को रीड करे। तो वी हैव फंक्शंस इम्प्लोड उम्प्लोड करके बहुत सारे फंक्शन है। ये यूआरएल को तोड़ा जा सकता है, मतलब आफ्टर स्लैश यू कैन ऑलवेज ब्रेक थिंग्स, और आप पढ़ सकते हैं कि इसके बाद में क्या क्या आ रहा है बोल के, ठीक है। और जो चीज आ रहा है अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड के बाद तो कोई दूसरा लेवल है नहीं हमारे पास में, ठीक है। डैशबोर्ड इज द फाइनल लेवल, है ना, ठीक है, ये फाइनल लेवल जैसा है हमारा, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे एक और फाइल है, ठीक है, दैट इज स्लैश स्टूडेंट करके, ठीक है, .php। तो ये देखिए, तो अभी आ नहीं रहा है बिकॉज ड्यू टू सम रीजन, शायद मैंने ठीक से उसको डाला नहीं इसीलिए। बट है असल में वहाँ पे एक स्टूडेंट स्टूडेंट करके दे इज, तो ये देखिए ना, स्टूडेंट के अंदर में स्टूडेंट डॉट पी एच पी है। तो मे बी आई एम मेकिंग अ मिस्टेक विथ द नेम, नहीं अच्छा सॉरी, डैशबोर्ड लगा दिया ना इसीलिए। देखिए ठीक है, ये आ गया, ये स्टूडेंट स्टूडेंट करके। तो ये ऐसे में डैशबोर्ड का कुछ ट्राई कर रहा था तो वो था। तो हालांकि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास में लिस्ट होना चाहिए सिर्फ, या हम चाहे तो और भी कुछ मतलब यहाँ साइड में रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है। इट्स पॉसिबल सम समरीज कैन बी केप्ट हियर ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद में ये सब तो हम लोगों ने ट्राई करके देखा ही है, ठीक है। कि एडिट है, डिलीट एक कर दिया शायद मैंने। तो देखिए, है ना, तो ये तो हमने करके देखा ही है। तो अब लेकिन यस होना सर। होना क्या चाहिए, ठीक है, कि वो लेआउट सही से काम करना चाहिए। अब ये लेआउट में थोड़ा परेशानी रहा, बट नया स्टूडेंट है तो मैं ऐसे काम करूंगा जैसे ये है, बिकॉज अब वो लोग को इतना, हाँ बोले उस बोले। वाले पेज में जाते सर, स्टूडेंट वाले पेज में सर। हाँ हाँ बोलिए। सर एक जो डैशबोर्ड स्टूडेंट एम्प्लॉय वाला जो एक कॉलम है, हाँ हाँ, और जो जहाँ पे बाकी सर ये स्टूडेंट स्टाफ और लिस्टिंग है, ये दूसरा कॉलम से यहाँ पे आपने बस टेबल का यूज किया है ऐसे करके नहीं नहीं दो टेबल कॉलम नहीं, बना ग्रिड के। ग्रिड ग्रिड है, ये ग्रिड है, अच्छा। ठीक है। देखिए सीएसएस में एक यस। चीज तो गांठ बांध लीजिए, ठीक है, देयर टू थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली। ये सबसे बड़ा तो एक चीज ये ग्रिड है ना, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो लेआउट के लिए यस। आज ये इस्तेमाल हो रहा है डिफेक्टो, है ना, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मुझे भी शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगा था ये, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, है ना, इट्स सिंपल। तो ग्रिड फॉर लेआउट पर्पस, ठीक है। कभी कभी फ्लेक्स का भी इस्तेमाल होता है, बट फ्लेक्स से ज्यादा अच्छा ग्रिड को माना जाता है। दोनों अलग अलग जनरेशन की चीज है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, दोनों जान जाइए तो अच्छा रहेगा। यस। तो देखिए सीएसएस में मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। तो बिकॉज सी अब मुझे बेसिक्स मतलब आता है, जो जो मैं दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स को मैं उतना यूज करता हूँ। बाकी के लिए तो ऑब्वियसली आई यूज बूटस्ट्रैप, ठीक है। बिकॉज यू ऑल्सो नो मुझे बैक एंड लॉजिक लिखने ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, मजा आता है ज्यादा उसमें ना, ठीक है। और या यस। क्लीन कोड ये सब चीज मतलब पढ़ने या ये सब करने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। तो आई एम मोर ऑन टू इट, बट ठीक है, जितना जरूरत है उतना तो हमको सीएसएस पे काम करना पड़ेगा, उतना आता है। और अब मैं जानबूझ के लेआउट्स वगैरह भी पढ़ाता हूँ बच्चा लोग को, सो दैट एटलीस्ट जो बेसिक सीएसएस आना चाहिए वो आ जाए ना, ठीक है। तो इसलिए ये सब सब प्लेन सीएसएस है, दीज आर प्लेन सीएसएस ओनली। तो मतलब जो मेरा भी कंक्लूजन है, ये ज्यादातर आप फ्रंट एंड का ट्यूटोरियल्स या कहीं पे भी कोई भी बात करते तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ टाइम दे टॉक अबाउट दिस ओनली, है ना, लेआउट आजकल ग्रिड एंड फ्लेक्स, एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो, ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका कोड आप देखिएगा, ठीक है। हालांकि सीएसएस लिखना पड़ेगा उससे पहले। तो ये देखिए ना, तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मेरा जो मेन था, ठीक है, उसे मैंने बोला है 2 ग्रिड होना चाहिए, देखिए, ठीक है, इट शुड बी डिवाइड इनटू 2 ग्रिड्स, ठीक है। सॉरी, उससे पहले भी मेरा ये होगा, ये है, ठीक है, ग्रिड कंटेनर जो है ना। तो पहले मैंने एक ग्रिड कंटेनर यूज किया जहां पे मैंने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वन इज असाइड एंड अनदर वन इज मेन, ठीक है। फिर मैंने मेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये भी 2 पार्ट है असल में, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 2 पार्ट। एक पार्ट में ये दोनों कार्ड आ रहा है, एक पार्ट में टेबल आ रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स एंड देन 2 पार्ट्स। तो अब इसका सीएसएस इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दैट सीएसएस इज इंपॉर्टेंट, कि सीएसएस में आप क्या लिखते हैं ना, ठीक है, कैसे करके इसको फॉर्मेट किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली इट्स इट्स समथिंग लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह ही है, कि जब तक आप प्रेजेंटेशन में, अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेडीमेड लेआउट यूज करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं विच इज फेयरली इजी, ठीक है। बट जब आप अपना से लेआउट बनाने जाते हैं तब आप देखिएगा पावर पॉइंट कितना परेशान करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जब आपको एक पेज का सोचना पड़ेगा कि लेआउट कैसे करके क्रिएट किया जाए, और रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो पार्किंग लॉट के ऊपर बना रहा है। तो अभी जो हमारा ग्रैंड मॉल है मिठनपुरा में, उसके ऑपोजिट में, ठीक है, एक माँ उग्र तारा कॉम्प्लेक्स करके खुला हुआ है, जो मेरे एक जान पहचान वाले का ही है। तो हम लोग साथ में पहले वो काम करते थे। तो नाउ इस आदमी का एक ये है वाइफ का भतीजा है जो मेरे पास में इंटर्नशिप वो भी कर रहा है।
तो वो लड़का पार्किंग लॉट बनाना चाहता है, उसने बोला कि हम फूफा जी का ही कॉम्प्लेक्स के लिए पार्किंग लॉट बनाएंगे। मैंने बोला बनाओ, ठीक है। नाउ अब बात आता है थीम का, ठीक है। नाउ ये जो आदमी है तो ये बहुत भगवान भक्त मतलब माता भक्त आदमी है ना, ठीक है। माँ काली को बहुत मानता है। तो व्हाट आई सजेस्टेड हिम एक्चुअली, ठीक है, कि देखिए तो वो नाम भी दिया है माँ उग्र तारा करके, कुछ नाम दिया कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, माँ के नाम पे ही दिया हुआ है। तो अभी देखिए, तो जब आप यहाँ पे लिखिएगा ना, एंड व्हेन यू सी दिस है ना, आप देखिए यहाँ पे क्या कलर मिलता है आपको, मोस्टली रेड एंड ब्लैक, ठीक है। रेड ब्लैक, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ब्लू आता है, ठीक है ना। एंड देन मे बी येलोइश एट सम प्लेसेस। तो यही तीन चार कलर है, ठीक है। एंड मतलब ब्लू कहीं पे ब्लैक है वो भी, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू कलर्स, ठीक है, दैट रिजेंबल्स माँ काली एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप जब ये बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, इस साइट को डेवलप कर रहे हैं, अगर आप ये कलर कॉम्बिनेशन रखिएगा, आई थिंक आपका क्लाइंट ज्यादा सेटिस्फाइड होगा एक्चुअली में, ठीक है। समथिंग लाइक ये जो अभी कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी अपना ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ, मे बी, है ना, ठीक है। तो क्लाइंट विल बी मोर देन सेटिस्फाइड देयर, ठीक है। तो ऐसे करके डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑल्सो हमको क्या करना पड़ता है, कलर वगैरह का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये विंटर्स के लिए कुछ आप बना रहे हैं, ठीक है। तो मे बी थोड़ा थोड़ा मतलब वो व्हाइटिश के ऊपर में अगर काम कीजिएगा तो इट विल बी मच नाइस, ठीक है। स्नो का जो फील होता है, या और भी मतलब उसी तरह का जो विंटर में हमको कॉमनली मिलता है, ठीक है। जब ये सीजन होता है, ठीक है, रेनी सीजन होता है, तो वहां पे ग्रीनिश के साथ में आप काम करते तो इट्स मच मोर बेटर, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो सिचुएशन, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मतलब कलर थीम्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो मेकिंग अ प्रेजेंटेशन लेआउट एंड वेबसाइट लेआउट आर सिमिलर थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब उस तरीका से सोचना पड़ता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। बैठ के काम कीजिएगा तो हो जाता है, आराम से हो जाता है ना। बट टेक्निकली मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, टेक्निकली मुझे क्या चाहिए था, जो कि दिमाग में मेरा वेगली है, कुछ कुछ हो सकता है वैसा। बट आई कैन नॉट यूज दैट विद दी स्टूडेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, है ना। अभी उनका प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्कुल ही नहीं है, मतलब इतना भी करने में वो लोग को मुश्किल हो जा रहा है। तो इट्स बेटर कि दे रिपीट राइट नाउ, ठीक है। और इनके साथ में मैंने वही तरीका अपनाया, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैंने नहीं अपनाया हुआ बिकॉज इसमें मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूँ। एक दूसरे बैच में मैंने वही किया जो कंपोजर वाला, इफ यू रिमेम्बर, है ना, कि अभी कंपोजर को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया और मैंने एक ही फाइल में वो सारा का सारा जो पीएचपी फाइल है उसको कॉल कर दिया, जिसको इसको कॉल करना था उसको कॉल कर दिया। मैंने बोला यहीं से कॉल करने से हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी नाइस, लेट्स कॉल फ्रॉम हियर ओनली, है ना, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। तो हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, वहां से कॉल करने से इजीली क्या हो जा रहा है, हमारा काम हो जा रहा है। तो ठीक है, इट्स नाइस इन अ वे, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी वो लोग को मेहनत करने की जरूरत है, जहां जहां ये होगा, मतलब जहां जहां ये कंसर्न होगा हमारा कि परफॉर्मेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, तो वो बाद में आएगा। वो जब कभी वो लोग अगर पूछेगा तब हम परफॉर्मेंस को डालेंगे, नहीं पूछेगा तो क्या जरूरत है। या थोड़ा तो खराब बनाना भी चाहिए ना, कि एटलीस्ट टीचर्स तो पूछे कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो आई हैव एक्सप्लेन देम जो जो हमने डाला है। जैसे ये भी फॉन्ट ऑसम से हमने डाला है बिकॉज ये चाहिए ना हम लोग को। अच्छा, डैशबोर्ड का, अच्छा इसमें नहीं आ रहा है बिकॉज इसमें अभी तक ये डैशबोर्ड दूसरा ही है, मतलब अभी तक इसमें उस चीज को शायद हम कॉल नहीं कर रहे हैं। तो डैशबोर्ड में जाएगा तो देखिए ट्रायल के लिए मैंने डाल के दिखा दिया वो लोग को कि दिस इज द सिंबल फॉर डैशबोर्ड। स्टूडेंट के लिए आप मतलब एक ह्यूमन का जो या यूजर का जो सिंबल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। मे बी फॉर स्टूडेंट ऑल्सो विल गेट अ सिंबल देयर, ठीक है। फॉन्ट ऑसम में इफ वी सर्च, स्टूडेंट के लिए भी हम लोग को मिल सकता है। तो स्कूल स्कूल तो मिल रहा है, दीज ऑल्सो वी कैन पुट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आप ये प्रो नहीं है, ये सब प्रो नहीं है, ठीक है, ये सब प्रो वाला है। कुछ कुछ तो प्रो वाला के लिए पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो अभी तो यही आ रहा है स्टूडेंट के लिए, मतलब टोपी वाला ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी यूज फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक दैट। फॉर एम्प्लॉई तो आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो नो आइकन्स बोल रहा है एम्प्लॉय के लिए, स्टाफ के लिए। तो ये दूसरा स्टाफ हो गया, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये रॉड वाला या ये सब का स्टाफ हो गया वो, ठीक है, फ्लैग स्टाफ जैसे बोलते हैं ना, वो चीज हो गया। तो हमको यूजर ही लिखना पड़ेगा। तो यूजर के लिए एक आइकन आ जाता है, दैट कैन बी यूज लाइक दिस, है ना, दिस कैन बी यूज, ठीक है। एम्प्लॉय में असल में टाई वाला कुछ होता था तो हो जाता ज्यादा, ये ऐसा करके कुछ यूज किया जा सकता है, लेकिन ये तो सीक्रेट एजेंट जैसा हो गया, ठीक है। तो और भी मिल सकता है, ये सब यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सो मेनी आर देयर। तो ऐसे, हाँ ये रहा, ठीक है, दिस यू कैन यूज, ठीक है, फॉर यूजर, है ना, टाई वाला ये सब यूज कर सकते हैं। तो खैर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर।
स्टूडेंट के लिए भी कुछ मिल सकता है क्या यहाँ से? मे भी बहुत सारा है, देखिए ना, ये पुलिस वुलिस है, तो वैसे करके यूजर में स्टूडेंट का भी, हाँ मिल गया, तो ये रहा स्टूडेंट ग्रेजुएट करके जो भी है, ठीक है, ऐसे करके मिल सकता है। यूजर ग्रेजुएट है ना, तो यूजर में दुनिया भर का है मतलब, ठीक है, वी कैन यूज फ्रॉम हियर। तो यही एक डेमो के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो बट जैसे मुझे क्या यस चाहिए, सर। मुझे चाहिए कि वो लेआउट सिस्टम जैसे फ्रेमवर्क्स में काम करता है। तो अभी तक मुझे फ्रेमवर्क से यही समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स आर एक्चुअली कंसोल एप्लीकेशंस ओनली, है ना। मतलब जितना रिक्वेस्ट होता है सब कंसोल एप्लीकेशन में लेता है ये लोग, इसीलिए तो मतलब हम क्लास ऑब्जेक्ट एकदम आराम से यूज कर पाते हैं। एंड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट दे डू, दे रेंडर व्यूज, मतलब ये लोग व्यू को ब्राउजर तक पहुंचाता है यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि ऐसे छोटा मोटा फ्रेमवर्क डेवलप कर लेने का, विच इज एट पार टू दोज फ्रेमवर्क्स, है ना, जैसे बड़ा बड़ा फ्रेमवर्क हम लोग देख रहे हैं, उनसे मतलब मिलता जुलता कुछ बनाने की कोशिश करना चाहिए, सो दैट हमारा एक अंडरस्टैंडिंग भी तो हो ना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी तो अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, दैट इज वाई। तो एक कोशिश करिए कि करके देखिए, ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप ये कोर पीएचपी में बनाने की कोशिश करें, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एटलीस्ट थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज होगा इस सब चीज से, ठीक है। और अभी जैसे पुराने यस सर। प्रोग्राम्स को देख लीजिए और अभी नया प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूँ उसमें देख लीजिए, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, डेप्थ, एक तो लेवल अप अप है सब चीज में, मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करें, ज्यादा साफ सुथरा लिख रहे हैं चीजें, है ना, ठीक है। तो पहले से भी ज्यादा साफ सुथरा अभी हो रहा है हमारा यस कोड सर। वगैरह, ठीक है, बिकॉज अब हम डायरेक्टली रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना टू द फ्रेमवर्क्स थिंग्स को, है ना, ठीक है। एंड फ्रेमवर्क्स बनाया गया था फॉर ये क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के लिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, तो हो रहा है, साफ सुथरा कोड लिखा जा रहा है ना, ठीक है। चलिए, लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक नाउ, ठीक है, जो हम लोग करने का कोशिश कर रहे थे सेशन वाला। अब देखिए अगेन, किसी भी वेब एप्लीकेशन, किसी भी टाइप के फ्रेमवर्क में हो, डजेंट मैटर, ठीक है, दिस इज अ कॉमन टॉपिक एवरीवेयर, है ना, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम सेशन से यस भी सर। कर सकते हैं, कुकीज से भी कर सकते हैं, बट मोस्टली सेशन से ही करते हैं हम लोग। तो स्टेट, MANAGEMENT, मतलब ये ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा कि हम करने जा रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली राइट नाउ यूजिंग SCSS, या जरूरत पड़े तो कुकीज को यूज करके भी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा से बताया है कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट कवर्स मेनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे सिग्नल आर और ब्लेजर को भी कवर कर रहा है, विच वी आर गोइंग टू इग्नोर राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट दे आर राइट नाउ, है ना। तो मुझे भी नहीं पता है ब्लेजर कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सिग्नल आर यस। कैसे काम करता है। कुछ कुछ जो मुझे डाउट होता है ना, ब्लेजर इज समथिंग लाइक रिएक्ट, है ना, अभी तक उतना अच्छा से नहीं पता चला, बट ब्लेजर इज समथिंग लाइक रिएक्ट, जो आपको मतलब पेजेस रेंडर करके दे सकता है। सर रिएक्ट में भी तो वही होता है ना, कि वो सर्वर पे पेज रेंडर करके हमको भेज देता है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर में हमारा पेज रेंडर हो रहा है ना, ठीक है। एंड रिएक्ट डजन ऑपरेट विदाउट नोड जेएस, याद रखिएगा, ठीक है, नोड जेएस नहीं होगा तो रिएक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी से साबित होता है कि मतलब रिएक्ट में क्या होता है कि वो सर्वर साइड में पेज को रेंडर करके और पेज हमको भेज देता है, ठीक है, एक कंप्लीट पेज बना के हमको भेज देता है। एंड दैट इज वाई वी कैन रीयूज इट, क्योंकि उस तरह से हम पेज को एक फंक्शन में सेव करके रख सकते हैं, और जब चाहे उस फंक्शन को हम रिकॉल कर सकते हैं ना, ठीक है, वी कैन रिकॉल देम। तो इसीलिए क्या होता है, तो वही टाइप का टेक्नोलॉजी मुझे लगता है ब्लेजर भी है, ठीक है। इट वर्क इट वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल ओनली। तो बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में, नॉट राइट नाउ, लेटर ऑन, ठीक है। तो ये दोनों असल में यहाँ पे इतना ही बताया कि ये दोनों उस पर काम नहीं करता है, तो इसीलिए इसका बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट का यूज करता है ये, दे डोंट यूज सेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये बात हम लोग जानते हैं पहले से भी कि HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, है ना। बाय डिफॉल्ट HTTP रिक्वेस्ट आर इंडिपेंडेंट मैसेजेस दैट डोंट रिटेन यूजर वैल्यूज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। सब इंडिपेंडेंट है, बट अगर हम चाहते हैं इसको कनेक्ट करना, है ना, जितने भी रिक्वेस्ट है इसको एक किसी यूजर के साथ में हम कनेक्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज समथिंग एक्सटर्नल, है ना, मतलब HTTP से बाहर हमको जाना पड़ेगा और हमको चीजें करना पड़ेगा। तो मोस्टली, ठीक है, जो भी हमारा फ्रेमवर्क होता है, देखिए अगर आप PHP बोलिएगा, PHP इज नॉट अ लैंग्वेज ओनली, ठीक है, इट्स अ फ्रेमवर्क, है ना, इन इटसेल्फ ऑल्सो, बिकॉज एक लाइब्रेरी देता है ना, बिना लाइब्रेरी का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं PHP में, तो व्हाट हैपेंस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेथड, है ना, आपने कौन सा मेथड यूज किया है, वो या तो गेट या पोस्ट नाम का आपको अरे बना के दे देता है, ये अपने आप होता है, ये हम थोड़े ना करते हैं, ठीक है, दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, तो PHP ऑब्वियसली इट्स अ लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ वास्ट लाइब्रेरी एक्चुअली, ठीक है, लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारा फंक्शनैलिटीज है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं वो भी एक लाइट फ्रेमवर्क है, PHP इन इटसेल्फ या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज अ, जिसको SDK बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो SDK इज नथिंग बट इट्स अ लाइट वेट फ्रेमवर्क, है ना, छोटा सा फ्रेमवर्क ही है। और इसमें तो क्या बोलते हैं हम लोग डॉट नेट में, एक एक मिनट है, एक मिनट, एक पार्सल है।
ओके सो ठीक है, तो जैसे कोई भी लैंग्वेज जो है, तो सिर्फ देखिए लैंग्वेज इज समथिंग है ना। लैंग्वेज क्या होता है, कुछ रूल्स का कलेक्शन होता है। जैसे अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको इंग्लिश आता है, मतलब कुछ सब्सटैंशियल दिखा सकते हैं, मतलब ये अपना दिमाग से निकाल के कुछ दिखा सकते हैं सी दिस इज इंग्लिश बोल के, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो देयर आर सर्टन रूल्स एक्चुअली, कुछ कंस्ट्रक्ट्स है, कुछ रूल्स है जो आपके दिमाग में है कि जब इस तरह से आप मतलब आवाज निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यू नो अ लैंग्वेज, है ना। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो वैसे ही करके ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वैसा ही है। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम कीवर्ड्स। ठीक है, कुछ रूल्स, ठीक है, जिससे कि उन कीवर्ड से कैसे करके हम स्टेटमेंट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करें। बट उसके साथ में है ना, तो उसके साथ में क्या आता है, उसके साथ में एक लाइब्रेरी आता है। ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जो कि हमारा टास्क को अचीव करवाता है। ठीक है, तो उसको हम एक मिनी फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, लाइट फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात करें डॉट नेट यस। का, तो डॉट नेट का एसडीके, अब हम बोल रहे हैं ना एक एसडीके है डॉट नेट में, कि आपको एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा और रन टाइम में डाउनलोड करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम मतलब दोनों को एक साथ में हम क्या बुलाते हैं, फ्रेमवर्क बुलाते थे ना एक समय में। तो अब वो फ्रेमवर्क शब्द ये लोग यूज नहीं कर रहा है। अब फिर से जब कोर टेक्नोलॉजी लाया तो अब चीजें फिर से पुराना टाइप से आ गया वापस, जैसे जावा में है। ठीक है, कि जावा में एक जेडीके है, उसके बाद में एक उसका जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो उसी टर्मिनोलॉजी में डॉट नेट भी आ गया, बट एक समय में डॉट नेट अपना पूरा जो कलेक्शन था ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरी, ठीक है, इसको क्या बुला रहा था, इसको दे वर कॉलिंग इट एज फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क, है ना, लाइक दैट। ठीक है, तो अब देखिए, तो एनी एनी फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं। ठीक है, या एनी एसडीके रादर लेट्स से, है ना। ठीक है, कोई भी एसडीके होगा आपको ये स्टेट मैनेजमेंट का सुविधा देगा। ठीक है, तो पीएचपी में मैंने दिखाया अभी आपको, लेट लेट मी अगेन दिखा देता हूँ वापस। देखिए, तो पीएचपी में क्या टेक्निक था हमारे पास में, जो आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं शायद। ठीक है, तो बट ऐसे ही रिकॉल कर लेते हैं। तो पीएचपी में देखिए, ये इंडेक्स फाइल है, लॉगिन करने का काम करता है। ठीक है, और लॉगिन मैंने क्या किया है, लॉगिन के लिए मैंने ऑब्वियसली अलग से बनाया हुआ है, जो यूजर नाम से मैंने बनाया है, और यहाँ पे ठीक है, ये मैं थोड़ा सा स्कीम चेंज करने वाला हूँ, कल इसका स्कीम को चेंज करूंगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हो रहा है। इसको टेस्टेबल बनाने के लिए एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत टेस्टिंग भी सिखाया है स्टूडेंट्स को, मैनुअल टेस्टिंग देखिए, है ना। तो टेस्ट के लिए मैंने एक अलग सा फाइल बना दिया। ठीक है, तो अब जैसे ये देखिए, इसको मैंने ऐसा बनाया है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है ना, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये वन रिटर्न कर देता है, या हम चाहने से कोई स्पेशल वैल्यू यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं, कि जैसे वन कभी कभी कोई गेस कर लेगा, ठीक है, कि रिटर्न वन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मे बी, ठीक है, आई कैन चेंज दिस, ठीक है, टू समथिंग एल्स, कि कुछ सीक्रेट बनाता हूँ। जैसे एक सीक्रेट ऐसे रिवील कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके सामने में, ये बहुत पुराना बात होगी इसलिए अभी रिवील कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक बहुत पहले एक ऐप बनाया था, आई थिंक 14-15 ईयर्स अगो। ठीक है, तो वहाँ क्लाइंट का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था, मतलब इट वाज मतलब मेरा पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऐप था। ठीक है, तो अब उस समय में उतना प्रैक्टिकल डेवलपमेंट आता भी नहीं था, कम ही आता था, एंड वो पूरा ऐप मैंने खुद से बनाया था। तो अभी मतलब उस ऐप में क्या था कि हम लोग को एक मतलब एक ऑफलाइन टाइप का एक मतलब विंडोज एप्लीकेशन छोटा सा खुलना चाहिए, और उसके बाद में उसके थ्रू हमको, जैसे अभी एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है ना, ऑनलाइन असेसमेंट जितना भी होता है वैसे खुलता है, आप देखिएगा। मोस्ट मतलब वो जो अच्छा अच्छा ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम होता है, इवन टीसीएस वगैरह का भी हमने एग्जाम करवाया, उसमें भी वैसे होता था, मतलब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहीं से आया था मुझे वो। तो आप एक ऑफलाइन मतलब टूल रखिए, जिसमें कि कोई बटन होगा लॉन्च ये सब करने का, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, और उसमें भी सेटिंग्स वगैरह डालना है सेटिंग्स डाल सकते हैं, जैसे यूजर ने पासवर्ड में भी वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन आप लॉन्च कीजिएगा तो वो लॉन्च हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो बट अब मान लीजिए यूजर ने पासवर्ड वहाँ पे इसलिए नहीं डाल सकते बिकॉज आपका डेटाबेस यहाँ नहीं ना, डेटाबेस है समवेयर रिमोट। तो वो रिमोट डेटाबेस से आप कैसे कम्युनिकेट कीजिए यहाँ पे, दैट वाज डिफिकल्टी अगेन देयर। ठीक है, तो मतलब असल में मुझे क्या करना था ना, मुझे वो यूआरएल को किस तरह से छुपाना था एक्चुअली। ठीक है, कि जो यूआरएल उस सॉफ्टवेयर के अंदर में एम्बेड होगा, तो क्योंकि उसका कोड तो मैंने किसी को दिया नहीं। ठीक है, वो कोड मेरे पास ही था। अब मान लीजिए ये जो हमारे पास में सामने में टेक्स्ट एडिटर है, या ये विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, इसका कोड तो आपको नहीं पता है ना, यू कैन ओनली सी द ईएक्सी पार्ट, मतलब जो ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट देख रहे हैं, है ना। अब इसको क्या कोड लिख के रन किया बनाया गया वो तो आपके पास नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ओपन सोर्स होगा ही शायद, ये ओपन सोर्स होगा तो कहीं से इसका कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर है। ठीक है, और ये आज होता है, उस समय में नहीं होता था। तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिलिबरेटली तो आपको सब कोड देगा नहीं, बोलेगा तुम्हें सबको, हाँ सब कोड डाउनलोड करो, देखो पढ़ो ऐसे करके, ठीक है ना, लाइक दैट। और अब माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स में है, पहले नहीं था। तो उसका कोड जो मैंने बनाया था किसी को मैंने दिया नहीं था, तो कोड वाज विद मी, ठीक है, ताकि सीक्रेट मेरे पास ही रहे।
और वो जो एक छोटा सा मतलब एक डायलॉग बॉक्स टाइप से खुलता था पहले, तो जानबूझ के ऐसा किया गया था कि जिस कंप्यूटर में वो ऑफलाइन टूल इंस्टॉल होगा ना, वहीं से सिर्फ आप वो सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं, दूसरा जगह से नहीं। तो ये उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से किया था कि ये लोग चाह रहे थे कि सिर्फ ऑफिस से कंप्यूटर से, वो घर से कहीं से नहीं खोला जा सके इस चीज को। एंड दैट टाइम उतना सिक्योरिटी हम लोग को भी नहीं आता था, या आईपी ट्रैकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब दुनिया भर का चीजें होता है वो नहीं आता था। तो मैंने सिंपल सा ये चीज किया था। तो मतलब उसमें ऐसा मतलब अजीब सा मैंने टूल यूज किया था, बट देखिए जो इफेक्टिव होता है वो कारगर है, ठीक है। आप अजीब है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो व्हाट आई डिड इज, ठीक है, तो अब उसका जो भी नाम था, ठीक है, सपोज मान लीजिए एबीसी या कुछ भी नाम था उसका, ठीक है, आई थिंक द नेम वाज एसएमपी एपीसीएल या कुछ ऐसे ही था, ठीक है। तो www.smpa.apcl करके था शायद, ठीक है, .com करके उसका ये डोमेन था। अब देखिए ये जो डोमेन है ये तो पब्लिक था उनका, क्योंकि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे शोकेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये सबको पता होगा। और मैंने जो इन लोगों का जो एप्लीकेशन था वो रखा था इस पे, ठीक है, बिकॉज हम एक ही डोमेन खरीद सकते थे और एक डोमेन में कुछ सब डोमेन का ऑप्शन होता था, ठीक है। उस समय में एक या दो, तो मैंने दो बनाया था, एक था एमआईएस बनाया था, एक एफएमआईएस बनाया था यहाँ पे, ठीक है, SMPAAPCL करके .com। अभी भी देखिएगा जैसे गूगल का मेल है वो ऐसे खुलेगा आपका, mail.google.com है ना, मेल डॉट, मतलब इट्स ऑन गूगल डोमेन ओनली, ठीक है, और एक एप्लीकेशन की तरह, या लाइक अ सब डोमेन इट्स ओपनिंग है ना, ठीक है, ऐसे करके खुल रहा है यहाँ पे। उसी तरह से इसका भी था एक वेब मेल जो मैंने नहीं बनाया था, ये ऑटोमेटिक रहता है ये, मतलब जो आपको होस्टिंग प्रोवाइडर देता है, ताकि आप अपना, क्योंकि जो भी होस्टिंग का आप स्पेस लेते हैं उसमें कुछ ईमेल का रहता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का प्लान ले रहे हैं। तो एक दो ईमेल तो रहता ही है कम से कम, ठीक है। तो ऐसे इसमें 100 या उससे ज्यादा ही था, मतलब इन लोगों ने अच्छा पैक लिया हुआ था, तो इट वाज मोर, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट उनको मिल गया था, ठीक है। ये भी बाय डिफॉल्ट रहता है, ये जो आपका डिफॉल्ट रहता है ये, ठीक है, कि अगर आप SMPL.com लिखते हैं तो मतलब ये www पे जाता है, ठीक है, इस एप्लीकेशन पे जाता है। और ये दो मैंने बनाया था। तो ये एडमिन लॉगिन के लिए था एक तरह से, ठीक है, मतलब एंड दिस वाज फॉर द ये बैंक ऑफिसेज है ना, ये ब्रांचेस के लिए था असल में, ठीक है। और ये मेन जो ओनर्स है उनके लिए था ऐसे करके। और कस्टमर के लिए भी हमने बनाया था CMIS करके, .SMPAAPCL है ना, लाइक दिस, कि इफ कस्टमर्स दे वांट दे कैन। हालांकि उस जमाने में कस्टमर्स इतना देखते नहीं थे, बट फिर भी हमने बनाया था। तो दिस वाज द वे वी डिड इट, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ठीक है, कि अब ये वाला तो ओपन रखा बिकॉज ये कस्टमर्स के लिए था, ठीक है, बट दीज टू, ठीक है, दे शुड नॉट बी ओपन, ठीक है, ये दोनों को ओपन नहीं रखना था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे करके मैंने डाला कुछ की एन वैल्यू, ये तो वेरिएबल्स हो गया। अब इनका वैल्यू क्या डाला था मैं, देखिए, तो एक हॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, जिसका फर्स्ट नेम तो हम लोग याद रहता है, सेकंड नेम मुझे तो याद नहीं रहता कभी भी, ठीक है। इसीलिए जानबूझ के मैंने डाला वो, ठीक है। तो फर्स्ट नेम वाज ARNOLD, आर्नोल्ड, ठीक है। तो आपको कहीं वो हो रहा होगा, RNOLD रियलाइज हो रहा होगा, ठीक है। और दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट हियर एक्चुअली, बिहार में मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मालूम था आर्नोल्ड का मूवी कोई नहीं देखता है बोल के ना, ठीक है। तो और इनका वो सीरीज बहुत पॉपुलर है टर्मिनेटर, तो ये वो जो रोबोट है टर्मिनेटर का यही है वो, ठीक है, आर्नोल्ड है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे भी आप आर्नोल्ड लिखिएगा आज के जमाना में, तो ये देखिए ये आता है, ठीक है। ये तो मैंने कहीं सर्च किया था, दैट इज वाई। तो ये देखिए, तो ये कमांडो, ठीक है, प्रेडिटर, ये सब इनका मूवी है। एंड ये टर्मिनेटर एक्चुअली, ठीक है, ट्रायोलॉजी, या तो मतलब कितना था, 4 या 5 था टर्मिनेटर टोटली। ये देखिए टर्मिनेटर सेल्वेशन करके आ रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेटर, ठीक है। कौन सा सीरीज है ये, डार्क फेथ, ठीक है। और उसके बाद में ये देखें तो ये अलग अलग जो आ रहा है, जेनेसिस, ठीक है। तो जो रोबोट वहां पे है वो वही है, ठीक है, आर्नोल्ड है। तो अभी देखिए इसका सर नेम देखिए, ठीक है, कैसा है, ये प्रोनाउंस प्रोनाउंस भी नहीं होता है इसका, ठीक है। तो स्क्वार जेनेगर करके कुछ है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये याद नहीं रहता मुझे बिल्कुल, है ना, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इंडियंस को बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है, ठीक है, ये है ना। अब जो एकदम डिलिबरेटली इसको याद करने की कोशिश किया होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया था, इसको डाल दिया था मैंने इसमें। तो अब यहाँ के लिए ये